एक सुंदर राजकुमारी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में राजा विक्रम और उनकी रानी माधुरी राज्य करते थे। वे दोनों बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय शासक थे। उनके राज्य में खुशहाली और शांति छाई हुई थी, लेकिन उनके जीवन में एक अनूठी खासियत थी। उनकी एक ही संतान थी, एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी, जिनका नाम था प्रियंका। राजकुमारी प्रियंका का सौंदर्य इतना था कि लोग उनको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। उनकी आंखें झील के पानी जैसी स्पष्ट थीं और उनका चेहरा चांद की चांदनी जैसा चमकता था। उनके बाल काले और घने थे, जो उनकी कमर तक गिरते थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि उनकी बातें सुनने वाले लोगों का मन खुश हो जाता था। लेकिन राजकुमारी का सबसे बड़ा गुण उनकी बुद्धिमानी और दिल की नेकी थी। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थीं। उनकी छवि इतनी आकर्षक थी कि लोग कहते थे कि वे देवताओं की कल्पना की सजीव प्रतिमा हैं। उनका व्यक्तित्व भी उनके सौंदर्य के समान ही चमकदार था। वे नम्र, सहानुभूतिपूर्ण और सदा हंसमुख रहती थीं। उनके राज्य के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें स्वर्णिम हृदय कहकर पुकारते थे। राजकुमारी प्रियंका के राज्य में हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि जल्द ही राजकुमारी के जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो उनके और उनके राज्य के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन राजकुमारी प्रियंका अपने महल के पास के बाग में टहल रही थी। उनका प्रिय स्थान था यह बाग, जहां वे अक्सर अपने विचारों को सुलझाने के लिए आती थीं। उस दिन बाग विशेष रूप से खूबसूरत लग रहा था। फूलों की खुशबू से हवा महक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण भरा था। राजकुमारी धीरे धीरे चल रही थी, जब अचानक उनकी नजर एक अजीब सी चमक वाले पत्थर पर पड़ी। पत्थर का रंग नीला हरा था और उसमें एक अनोखी चमक थी। यह पत्थर बाग के किनारे पर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उत्सुकता से भरकर वे उस पत्थर को उठा लाईं। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, एक अजीब ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी ने एक गहरा सांस लिया हो। फिर उनके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा फैल गया, जो धीरे धीरे उन्हें अंदर खींच रहा था। इसके बाद एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया हुआ एक आत्मा उनके सामने आई। वह आत्मा बोली, राजकुमारी, तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। यह पत्थर एक जादुई रत्न है जो तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, इस शक्ति का दुरुपयोग न करना। राजकुमारी प्रियंका ने आश्चर्य से पूछा, यह रत्न कहां से आया और इसका उपयोग कैसे करूं? आत्मा ने जवाब दिया, यह रत्न एक प्राचीन समय से आया है, जो देवताओं के हाथों से बना था। यह रत्न तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। तुम्हारी इच्छाएं न केवल तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। राजकुमारी ने सोचा, यह तो बहुत जादुई और शक्तिशाली रत्न है, लेकिन मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? उन्होंने आत्मा से अधिक जानकारी मांगी, लेकिन आत्मा उनके सवालों का जवाब देने के बाद गायब हो गई। राजकुमारी प्रियंका ने अपने महल में वापस आकर रत्न को अपने हाथों में रखा और इसके बारे में गहराई से सोचा। वे जानती थीं कि यह रत्न उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति देता है, लेकिन उन्हें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, यह समझ नहीं आ रहा था। उस समय उनके राज्य में एक भयानक सूखा पड़ा हुआ था। फसलें नष्ट हो गई थीं और लोग भूख से मर रहे थे। राजकुमारी को अपने राज्य के लोगों की मुसीबत देखकर बहुत दुख हो रहा था। वे अपने पिता राजा विक्रम से बात करती रहीं, लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। एक रात राजकुमारी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके सामने वह जादुई रत्न था। उन्होंने अपनी पहली इच्छा मांगी, मेरे राज्य में हर खेत में फसलें फलें और हर नदी और तालाब में पानी भर जाए। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, उनके राज्य में बादल छाए और बारिश होने लगी। फसलें फिर से बढ़ने लगीं और लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। राजकुमारी के राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। लोग राजकुमारी की बहादुरी और दयालुता की बातें करने लगे। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि उनके राज्य के पास एक राक्षस रहता है, जो रात को गांवों में घुसकर लोगों को डराता और उनका माल लूट लेता है। यह राक्षस बहुत शक्तिशाली था और कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था।
राजकुमारी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनके राज्य के लोग राक्षस के कारण डर और दुख में जी रहे हैं। उन्होंने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, इस राक्षस को हमेशा के लिए दूर कर दो। रत्न की शक्ति ने राक्षस को एक दूरस्थ जंगल में भेज दिया, जहां वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। राजकुमारी के राज्य में फिर से शांति छा गई। लोग राजकुमारी की बहादुरी की बातें करने लगे। अब राजकुमारी के पास एक ही इच्छा बची थी। उन्हें पता था कि इस इच्छा का उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। उन्होंने सोचा कि वे अपने राज्य के लोगों को हमेशा के लिए सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अपनी इच्छा चाहिए। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मांगी, मेरे राज्य के हर व्यक्ति को ऐसा जीवन मिले जहां उन्हें कभी भूख, गरीबी या बीमारी का सामना न करना पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, उनके राज्य में हर घर में समृद्धि और खुशहाली छा गई। लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई दी। राजकुमारी की इच्छाओं ने उनके राज्य को स्वर्ग के समान बना दिया। जब राजकुमारी की तीनों इच्छाएं पूरी हो गईं, तो जादुई रत्न उनके हाथों से गायब हो गया। उन्हें एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ, लेकिन वे खुश थीं कि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सही काम के लिए किया। उस दिन से राजकुमारी प्रियंका को लोगों ने सेवा की देवी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनकी कहानी आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई शक्ति या अवसर हो, तो उसका उपयोग हमेशा सही और सकारात्मक काम के लिए करना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं।